एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, 1 साल बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं और शांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। दूसरा कथा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध से रास्ते में सवाल किया, भगवान, जीवन में पूर्ण रूप से शांति कभी नहीं मिल पाती, कुछ उपाय बताइए जिससे जीवन में हमेशा हर रास्ते पर शांति का एहसास हो। बुद्ध आनंद का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें हम इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त हमें बहुत प्यास लगी है। पहले थोड़ा जल पी लें। क्या तुम हमारे लिए पानी लेकर आओगे? आनंद भगवान बुद्ध का आदेश पाकर पानी की खोज में चल दिया। काफ़ी देर तक तलाशने के बाद उन्हें एक झरना नजर आया। झरने के करीब पहुंचते ही आनंद ने देखा कि बहुत सारी बैलगाड़ियां वहां से गुजर रही है। बैलगाड़ियां गुजरने के बाद आनंद ने झील को देखा तो पाया कि झील का पानी काफ़ी गंदा हो गया है। वह गंदे पानी को देखकर परेशान हो गया। उसने दूसरी जगह पर भी पानी की तलाश की, लेकिन उस जगह को छोड़कर कहीं पर भी पानी नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौट आए। आनंद बोले, भगवान, मैं पानी लेने तो गया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारी बैलगाड़ियाँ गुजरी, जिस वजह से झील का पानी गंदा हो गया। इसलिए मैं बिना पानी लिए ही लौट आया। मैंने कुछ दूसरी जगहों पर भी पानी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगी। मैं दोबारा दूसरी झील की तलाश करता हूँ जहाँ पर साफ पानी हो। यह कहकर आनंद जाने के लिए मुड़ने लगे। तभी भगवान बुद्ध की आवाज़ सुनकर रुक गए। बुद्ध बोले, दूसरी झील तलाशने की ज़रूरत नहीं है, उसी झील पर जाओ। आनंद दोबारा उसी झील पर गया, लेकिन अभी भी झील का पानी साफ नहीं हुआ था और कुछ पत्ते आदि उस पर तैर रहे थे। आनंद दोबारा वापस आकर बोले, झील का पानी अभी भी गंदा है। बुद्ध ने उसे कुछ देर बाद फिर उसी झील पर जाने को कहा। कुछ देर ठहरकर जब आनंद झील पर गया तो देखा कि झील का पानी बिल्कुल साफ था। सब सड़े गले पत्ते नीचे बच चुके थे। काई सिमट कर दूर जा चुकी थी और पानी आईने की तरह चमक रहा था। आनंद इस बार प्रसन्न मन से झील का साफ पानी लेकर लौटे। भगवान बुद्ध पानी पीकर बोले, आनंद, जो काम
अभी तुमने किया, तुम्हारे सवाल का जवाब उसी में छिपा है। यह सुनकर आनंद हैरानी से बोला, भगवान मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध बोले, आनंद हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियाँ रोज रोज गंदा करती है और हमारी शांति भंग करती है। कई बार हम इनसे डरकर जीवन से भाग खड़े होते हैं, लेकिन यदि हम भागे नहीं और मन की झील के शांत होने का इंतज़ार करें तो सब कुछ साफ हो जाता है। उसी झरने की तरह जहाँ से तुम पानी लाए हो। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो जीवन में हर रास्ते पर शांति का एहसास करेंगे। यह जवाब सुनकर आनंद के साथ ही दूसरे शिष्य भी बुद्ध के जवाब से सहमत हो गए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।